गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में गाइस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का पार्ट सेकंड। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अदर टेंसेस को। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, और आज का टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइस, इसको शुरू करेंगे और देखते हैं ये टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो कहाँ होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहो कि हिंदी में कौन से ऐसे टेंस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो स्टूडेंट्स जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है, ऐसे टेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, हम जा रहे हैं। ऐसे टेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में बोला जाएगा, जो चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी चलेंगे। तो इंग्लिश में अगर लिखना चाहो दैट आर कंटिन्यूअस, जो क्या होंगे, जो अभी हो रहे हैं, दैट आर बीइंग हैपनिंग, और आगे भी होंगे। ठीक है, जो अभी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, तो ऐसे टेंसेस को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हिंदी में लिखिए रहा है, रहे हैं इत्यादि। चलिए, अब जब इन वाक्यों को हमें इंग्लिश में लिखना होगा तो हम किस प्रकार लिखेंगे, उसके रूल को डिस्कस करते हैं। तो पहले टाइप के टेंसेस आएंगे अफर्मेटिव टेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है उसको डिस्कस करेंगे। गाइस, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को जरूर देख के आइए, क्योंकि उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, मैंडेटरी है, अदरवाइज ये वीडियो आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम हिंदी में बोले तो बोलते हैं साधारणात्मक सेंटेंस। साधारणात्मक मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं, जिसमें हम ना नहीं करते हैं। दूसरे टाइप के नेगेटिव होते हैं, तो अब उसको डिस्कस कर सकते हैं। अफर्मेटिव के लिए इसका रूल क्या है, रूल क्या होगा, किस प्रकार चेंज करेंगे। इसका रूल आपका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल होगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का। नोट में हम क्या ध्यान में रख सकते हैं, नोट में आपने ख्याल रखना है इज का इस्तेमाल, इज का प्रयोग किसके साथ होगा, तो इसका प्रयोग आपका होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, तो जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नंबर होगा, तब आप उसकी जगह इज लगाएंगे। आगे बात करते हैं वाज। वाज का प्रयोग एम के साथ होगा। सॉरी, इस एम है, एम का प्रयोग आई के साथ होगा। तो आगे हम कुछ उदाहरण करेंगे, वहां पे आप इसको समझ पाओगे किस तरीके से होगा। आगे आर का प्रयोग कहां होगा, तो आप लिखोगे वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ, एम का प्रयोग होगा आई के साथ और आर का प्रयोग होगा
वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। तो आइए कुछ उदाहरण करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में इसको कैसे लिखा जाए। चलिए आइडेंटिफिकेशन को हटा देते हैं। तो याद रखिएगा गाइस, रहा है, रही है, रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स जो हैंडल करने चाहिए। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और इसको करते हैं किस प्रकार होगा। रूल हम नहीं हटाएंगे और यहीं से करेंगे। एग्जांपल्स, एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए वह स्कूल जा रहा है। देखिए कंटिन्यूस है क्योंकि अभी वो स्कूल जा रहा है, तो वो किसके लिए लगता है? देखो यहाँ पे रहा है, तो रहा, अगर रहा लगेगा तो लड़के के लिए लगेगा, और लड़के के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे वो क्या होगा? ही होगा। ठीक है गाइस, तो ये फर्स्ट वीडियो हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, फर्स्ट पर्सन्स के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उस वीडियो को देख के ही आगे इस वीडियो पे आए। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो किस प्रकार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट हो गया आपका ही, क्या हो गया? ही। ठीक है जी, और ही के साथ मैंने बताया ही शी इट के साथ क्या लगेगा? इज। पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ गया? ही। ये आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका आ गया ही। उसके बाद क्या करना है? इज एंड आर में से कोई एक इस्तेमाल करना है। हमने देखना है क्या लगेगा? ही है तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज आ जाएगा, ही इज। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब हमने देखना है क्या, वर्ब क्रिया क्या है यहाँ पे? किसी काम या होने की जो संभावना उसी को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे रहा, जा रहा है, तो जाना क्या हो गया? जाना वर्ब हुआ, और जाने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गो। ओके, ही इज जी ओ, गो तो लग गया। उसके बाद क्या जोड़ना है? आईएनजी, आईएनजी लगा देंगे। ही इज गोइंग, कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो टू स्कूल हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस बनाने वाले हो। ठीक है, चलिए ये एक एग्जांपल होगी। इस प्रकार हम दूसरी एग्जांपल कर सकते हैं इसकी। चलिए बनाते हैं तो दूसरी एग्जांपल। चलिए हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के तौर पे। हम नाच रहे हैं। हम नाच रहे हैं। कई बार आपके पास इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, जब सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। हम नाच रहे हैं, इसको किस प्रकार करेंगे? चलिए, हम किसके लिए लगता है? हम के लिए जो सब्जेक्ट लगता है वो लगता है वी। क्या लगता है? वी। ठीक है, तो वी आ गया, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ देखो, वी के साथ हम कहेंगे आर। वी आर, देखो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना हमने इज एम आर में से कोई एक चीज। इज एम आर में से क्या लगेगा? आर का प्रयोग होगा, क्योंकि वी के साथ क्या आता है? आर। सो वी आर। अब यहाँ पे नाच, डांस है ना, नाचने को क्या बोलते हैं? डांस बोलते हैं। तो डांस क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डांस। वी आर डांस, डांस आ गया, और साथ में लगाना आईएनजी, वी आर डांसिंग। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे वी आर डांसिंग। ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ आई वाली छूट चुकी है, वो वाली ले लेंगे। चलिए तीसरी एग्जांपल लेते हैं इसकी। तीसरी एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? किताब पढ़ रहा हूं। तो मैं के लिए जो सब्जेक्ट लगता है वो क्या लगता है? आई, और आई के साथ आपने हमेशा किसका प्रयोग करना है? एम का। आई एम, आई एम। फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होगा? पढ़ना, पढ़ना होगा ना, पढ़ना तो रीड, रीडिंग है ना, रीड। तो क्या आ गया? आई एम, आर ई ए डी, रीड, और साथ में लगा देंगे आईएनजी, आई एम रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। आई एम रीडिंग अ बुक। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक किताब पढ़ रहा हूं। तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स लेके इन सभी जो भी रूल है इसको ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत आसान है इसको बनाना। तो ये था अफर्मेटिव। क्या था जी? अफर्मेटिव। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव रूल की तरफ, जो बहुत आसान है। चलिए
इस रूल को हटा देते हैं, एग्जांपल्स भी हटा देते हैं। चलिए चलते हैं हम इसके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो किस तरीके से बनाएंगे उसका रूल बहुत आसान है। देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, प्लस इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। बाकी रूल में कोई भी बदलाव नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उदाहरण दीजिए, सिर्फ नॉट लगाना है बीच में। एग्जांपल के तौर पे, वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह किसके लिए लगता है, ही के लिए लगता है। तो ही सब्जेक्ट क्या गया, ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज, उसके बाद लगाना है नॉट, ही इज नॉट गो फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी जोड़ देंगे, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। एक एग्जांपल हो गया। उस तरीके से हमने जो पहले एग्जांपल लिए थे, हम कोशिश करते हैं उन्हीं को चेंज करते हैं। हम नहीं नाच रहे हैं, तो हम नहीं नाच रहे हैं कैसे चेंज होगा, हम के लिए क्या आएगा, वही, क्या आ जाएगा, वही, और वी के साथ क्या आता है, आ, वी आर, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, नॉट। ओके, तो वर्ब क्या है, डांस, डी ए एन सी आई एन जी, आई एन जी जुड़ जाएगा यहां से, ऑब्जेक्ट है नहीं, सो वी आर नॉट डांसिंग। इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से बना लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, इसको बना लेते हैं, नहीं जा रहा हूं। तो किस तरीके से बनेगा ये, आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम के बाद क्या लगेगा, नॉट। ठीक है, बाकी गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। चलिए गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरीके से अब हम इसका इंटररोगेटिव करेंगे। चलिए, इंटररोगेटिव सेंटेंस को करते हैं, किस प्रकार करेंगे इंटररोगेटिव का। कंटीन्यूअस के अंदर इंटररोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार होंगे उसको देखते हैं। और रूल क्या है इसका, इस रूल के अंदर क्या होगा, इज एंड आर पहले लगेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट लग जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो किस प्रकार हो जाएगा, इज ही, देखो इज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा जो कि ही है, फर्स्ट फॉर्म गो और आईएनजी जोड़ देंगे, इज ही गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू स्कूल। तो क्या वो स्कूल जा रहा है, इस प्रकार हो जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल। ओके, और ये आ गया आपका फर्स्ट। और इस तरीके से दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या हम नाच रहे हैं, क्या हम नाच रहे हैं, इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो क्या इस पे अब क्या लगेगा, वही, सब्जेक्ट क्या हो गया, वही, हम के लिए क्या आता है, वही, और वी के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर पहले जोड़ दो, आर वी डांसिंग, आर वी डांसिंग एंड क्वेश्चन मार्क। देखो आर सब्जेक्ट आ गया वही, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ गया डांस, साथ में जोड़ दिया आईएनजी, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस प्रकार लिखेंगे आर वी डांसिंग। इस तरीके से आप तीसरी एग्जांपल दे सकते हो,
सो इसमें क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तो कैसे हो जाएगा एम के साथ लगेगा आई, एम आई क्या मैं स्कूल सॉरी क्या वह स्कूल जा रहा है, इस सेंटेंस को ठीक कर लीजिएगा, क्या वह स्कूल जा रहा है, इस प्रकार है, नेगेटिव नहीं इंटरोगेटिव है ना, क्या वह स्कूल जा रहा है तो इज ही गोइंग टू स्कूल, तो क्या हम नाच रहे हैं, आर वी डांसिंग, तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूं जी क्वेश्चन, सो एम आई गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आ गया इसका इंटरोगेटिव पार्ट जो कि इसका थर्ड टाइप था। चलिए अब चलते हैं आपके सेंटेंस के फोर्थ टाइप की तरफ विच इज नेगेटिव इंटरोगेटिव। चलिए इस रूल को यहीं पर डाल लेते हैं, फोर्थ रूल क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और यहां पे जुड़ जाएगा प्लस नॉट, क्या हो जाएगा प्लस नॉट और प्लस, बाकी रूल में कोई भी बदलाव नहीं है, पूरा रूल सेम है, सिर्फ क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल, अब आएगा नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा इज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट छोड़ देना है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो देखो क्या हम नाच रहे थे, अभी इसको नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या हम नहीं नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं लगा दो और यहाँ पे नाच लगा दो, नाच रहे हैं तो क्या आ जाएगा हम, सो आ वी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, आर वी नॉट डांसिंग, आर वी नॉट डांसिंग और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ओके, एम आई गोइंग टू स्कूल, तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, इस प्रकार था, तो ये वाला सेंटेंस क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं कैसे लिखेंगे, एम आई और यहां लग जाएगा नॉट, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो इस प्रकार आप प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसको इस प्रकार अलग अलग वाक्यों में, अफर्मेटिव में, साधारण वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, प्रश्न वाले और प्रश्न के अंदर भी नेगेटिव जो है उसको किस प्रकार ले सकते हो, ये सभी के सभी इसके रूल हैं। सो गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसी के साथ खत्म होता है। अब हम इसके आगे करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इससे भी आसान है। चलिए चलते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो गाइस आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन से टेंसेस होते हैं, ये वो टेंसेस होते हैं जिसको आपने अभी भी खत्म किया है लेकिन प्रेजेंट में अभी में उसकी वैल्यू है, उसका इंपैक्ट अभी भी है। ठीक है जी, जैसे मैंने अभी काम को किसी को खत्म किया तो अभी भी उसकी वैल्यू मेरे लिए है। तो इसको कैसे पहचान सकते हैं, यहां पे आता है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ठीक है जी, चुके हैं या किया है, ठीक है जी, इत्यादि शब्द आते हैं। चुका है, मैंने अभी अपना काम खत्म किया है ना, मैं अभी अपने काम को खत्म कर चुका हूं, है ना, तो हम खेल चुके हैं। तो इस तरीके से जो वाक्य होंगे वो सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी काम को खत्म तो कर चुके हैं लेकिन उसकी प्रेजेंट में अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी हमारे लिए वैल्यूएबल है। चलिए पढ़ते हैं इसकी तरफ। इसमें रूल क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका रूल बहुत सिंपल है गाइस, बात करते हैं इसके ऊपर। तो इसका रूल क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आपने क्या करना है, हैज हैव का प्रयोग करना है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है, सब्जेक्ट तो लगना ही है। नोट की बात करें, हैज का प्रयोग कहां होगा, हैज का प्रयोग आपने करना है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर, एंड सिंगुलर
हटा लेते हैं इसको, एंड सिंगुलर नंबर के साथ। और हैव की बात करें तो हैव का प्रयोग आपने करना है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है गाइस, अफर्मेटिव का ये रूल है। हैव का प्रयोग कहाँ होगा, ही, शी, इट, और यहाँ पे सिंगुलर नंबर कुछ भी हो सकता है वहां पे करेंगे। हैव का प्रयोग हम करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम इसको करेंगे। चलिए आज इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, हम इस काम को कर चुके हैं, इस काम को कर चुके हैं, लिया है भी आ सकता है इसमें, है ना। हम इस काम को कर चुके हैं तो क्या आ जाएगा, वी लगेगा, वी के साथ क्या आएगा, देखो वी के साथ हैव आएगा, यही आएगा ना, सब्जेक्ट आ गया वही, उसके बाद हैज और हैव में से कोई एक आएगा तो क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि वी के साथ हैव लगता है। वी हैव, ठीक है, कर लिया हमने वो काम को, डन, खत्म। वी हैव, डू होगा ना, डू मतलब होता है करना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, डू, डिड, डन, तो डन थर्ड फॉर्म होगी। वी हैव डन दिस वर्क, तो हम इस काम को कर चुके हैं, वी हैव डन दिस वर्क। ठीक है, इस तरीके से और एग्जांपल और उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, इसको किस तरह वे, इसके लिए आएगा दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैव, दे हैव, जाना क्या होता है, गो, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, दे हैव गॉन, तो वो जा चुके हैं। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि उसने ये काम, वो उसने ये काम कर दिया है, तो क्या आएगा, he has done that this work, he has done this work, उसने ये काम कर दिया है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका इस्तेमाल हम बहुत बार करते हैं कि उसने ये काम ऑलरेडी कर दिया है, तो वहां पे लिख सकते हो he has done this work already। ठीक है जी, तो वहां पे he के साथ has लग जाएगा। अगर किसी का नाम आता है ना, रमा has done this work already, तो फिर वहां पे रमा और रमा के साथ has लगेगा। यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां हैज का प्रयोग होगा, जहां भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमने हैव का प्रयोग करना है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलिए इसको हटा लेते हैं यहीं से, और यहीं से बताएंगे, इस सेंटेंस को बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना होता है, हैज लगा है, हैज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस रूल के अंदर हैज नॉट और हैव नॉट करना है, हैज नॉट या हैव नॉट का प्रयोग करना है, बस हैज नॉट या हैव नॉट। यहाँ पे लगा था हम इस काम को कर चुके हैं, हम इस काम को नहीं कर चुके हैं, है ना। नहीं जब आएगा तो क्या आएगा, वी हैव नॉट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, वी हैव नॉट डन दिस वर्क। वह जा चुके हैं, वह नहीं जा चुके हैं, जब वो नहीं गए हैं, इस प्रकार भी हो सकता है, तो वो वह नहीं जा चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हैव नॉट गॉन, वो नहीं गए हैं अभी, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, दे हैव नॉट गॉन। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से जब आप नेगेटिव बनाओगे, सिर्फ हैज और हैव के साथ में नॉट का प्रयोग करना है, तो टोटल नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। चलिए, इंटरोगेटिव क्वेश्चनात्मक। तो क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये पहले आ जाएंगे। यहाँ भी इसको रूल को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, हैव बड़ा आएगा प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, प्लस सब्जेक्ट छोड़ दो, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप यहाँ पे करोगे, रूल सेम ही है, इस प्रकार ही यूज करना है। यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन को, क्या हम इस काम को कर चुके हैं, तो यहाँ पे एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी रूल के अंदर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हम इस काम को कर चुके हैं, तो किस प्रकार बनाएंगे, देखिए जरा। पहले हैज लगेगा, तो यहाँ पे जो हैव लगा था इसको हटा देंगे, हैव को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, हैव तो पहले लगेगा ना, हैव फिर आएगा वही,
हैव वी डन दिस वर्क, क्या हम इस काम को कर चुके हैं, और एंड पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट और जो हल्की टॉप से उसको चेंज कर दो। सो क्या वह नहीं जा चुके, देखो वह नहीं जा चुके को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या वह जा चुके हैं, क्या वो गए हैं, क्या वो चले गए। इस प्रकार के हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, हैव जो है वो पहले आ जाएगा। हैव दे और नॉट हटा दो ना, हैव नॉट है यहाँ पे, हैव दे गॉन, पूछेंगे क्या वो चले गए, तो यहाँ पे हैव दे गॉन, क्या वो गए। इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये थी इसकी थर्ड टाइप। आगे हम बात करते हैं इसका लास्ट रूल, उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, फोर्थ वन इज एंड द लास्ट वन नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, अगेन जैसा आपने पीछे देखा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, यहाँ पे भी क्या होगा, सब्जेक्ट को ऐड करोगे और उसके बाद आपने नॉट ऐड कर देना है, बस बाकी रूल सेम है। तो क्या होगा, क्या हम इस काम को नहीं कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं जोड़ देंगे और कर, है ना। क्या हम इस काम को नहीं कर चुके हैं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले क्या आएगा, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट वी, फिर क्या लगाना है नॉट। हैव वी नॉट डन दिस वर्क, क्या हमने ये काम नहीं किया है ना। तो क्या वह जा चुके हैं, इसको चेंज करेंगे, क्या वह नहीं जा चुके हैं में, है ना, क्या वह नहीं गए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या वह नहीं गए हैं, तो किस प्रकार बोलेंगे हम, हैव दे और यहाँ पे लगेगा नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, हैव दे नॉट गॉन। ठीक है गाइस, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको ये टेंस अभी तक समझ आए होंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनको टेंसेस में दिक्कत आती है, उनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जोड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आने वाली वीडियोस में इसकी ट्रांसलेशंस को और इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पे कर पाएँ। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो हम अगली वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कुछ दिक्कत आ रहा है, कोई सजेशन है वो भी दीजिए। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।